अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाई आपके लिए मज़ेदार सी हरी मिर्च का अचार, जो कि बनने के बाद बहुत बहुत टेस्टी होता है। इसको आप लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने मिर्चें ली हैं, लाइट पैरेट कलर की आपने मिर्चें लेनी है, जो कि पतली पतली वाली, मोटी वाली नहीं लेनी है, आपने पतली वाली लेनी है और आगे से ऐसे इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने आपको शो करवाया, तो ऐसे आपने सब मिर्चों की कटिंग कर लेनी है। मिर्चें यहाँ पर मेरे पास 1 पाव थी। 1 पाव के हिसाब से आपको मसाला बताऊंगी। यहाँ 1 चम्मच नमक का मैंने ऐड किया है और यहाँ पर पौना चम्मच मैं हल्दी का ऐड करूँगी। इन दोनों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। हल्दी और नमक जो है वो टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें ऐड करूँगी, आपका अचार तैयार होने के बाद आप इसमें अगर नमक कम लगे तो आप फिर ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखें, अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। इस तरह आपने इसमें कट लगाना है। अच्छे से मिर्चों को धोने के बाद, खुश्क करने के बाद ये स्टेप हो रहा है, तो इसके अंदर देखें मैंने मसाला भर दिया। इसी तरह सब में फिलिंग कर लेनी है और फिर इसको आपने छोड़ देना है 1 रात के लिए। और ये देखें, ये पानी छोड़ देंगे, ये पानी आपने फेंक देना है पूरी रात। जब इसमें नमक लगाकर आप रखेंगे तो ये पानी इस तरह इसका निकलेगा। तो ये पानी फेंकने के बाद आपने दोबारा इसको खुश्क होने के लिए रख देना। देखें, ये ज़बरदस्त सी हमारी मिर्चें यहाँ पर खुश्क हो चुकी हैं, पानी नहीं होना चाहिए। इसको मैंने रखा था तकरीबन पूरा दिन, मैंने इसे ऐसे ही रखा। तो ये देखिए, ज़बरदस्त इसका पानी खुश्क हो गया। और फिर अब इसका अचार डालते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैं यहाँ पर तेल यूज़ कर रही हूँ। तेल सरसों का तेल आपने इस्तेमाल करना है, अच्छे वाला लीजिएगा। तो ये देखें, यहाँ पर आपको पता है कि मिर्चें बहुत लाइट वेट होती हैं तो वो ऊपर आ जाती हैं, लेकिन इसमें तेल काफ़ी जा चुका है। और अब इसका मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर आधा चम्मच मैं कुटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, जिसको आपने हाथ में ऐसे लेने के बाद इसको अच्छे से आपने रब करना है दोनों हाथों से, ताकि ये दरदरा सा हो जाए। तो ये देखिए, ज़बरदस्त। और इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की आती है जब हम ये स्टेप करते हैं तो। और फिर उसके बाद इसके अंदर कलौंजी जाएगी, जो कि 1/4 चम्मच, हल्का सा 1/4 चम्मच था। राई जाएगी, जो कि 1/4 चम्मच था, वो भी हल्का सा था। और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम मेथी दाना। मेथी दाना यहाँ पर 1 चम्मच हम मेथी दाना की ऐड करेंगे। तो ये सब मसाले ऐड करने के बाद यहाँ पर हम सौंफ ऐड कर देंगे। सौंफ को भी मैंने कूट कर दरदरा सा कर लिया और फिर इसमें 1 चम्मच सौंफ की ऐड की है। अब ये सब मसाले ऐड कर दिए हमने। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। ये बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट इस अचार के अंदर लेकर आएंगे। तो ये 1 पाव मिर्चों का मैंने मसाला तैयार किया है। अगर आप ज़्यादा मिर्चें लेंगे तो क्वांटिटी सबकी बढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हमने पहले मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छे से इसमें हो जाए। और जब ऐड कर लेंगे आप, फिर इसको आप रख दीजिएगा और रोज़ इसके अंदर चम्मच हिलाइएगा। तकरीबन 3 से 4 दिन तक ये ज़बरदस्त सी हमारी मिर्चें तैयार हो जाएंगी। अगर आप धूप में रखना चाहें तो आप धूप में रख सकते हैं, वरना इसके अंदर जो हम अब ऐड करेंगे, इसके अंदर हम सिरका ऐड करेंगे। जब आप इसके अंदर 1 चम्मच सिरका ऐड करेंगे तो भी ये जल्दी से गल जाएंगे, वरना आप धूप में भी गला सकते हैं अगर आपने सिरका नहीं ऐड करना। तो यहाँ पर अगर तो आप नेशनल का यूज़ करें तो 1 चम्मच ऐड करिएगा। अगर आप वैसे यूज़ कर रहे हैं तेज़ ओरिजिनल जो सिरका है, तो उसके आप 1-2 ड्रॉप बस ऐड करेंगे। तो देखें, इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2 से 3 दिन तक आपको ज़बरदस्त सा ये तैयार हो जाएगा अचार। बहुत टेस्टी होगा, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा आपका अचार कैसा बना। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।